मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही?